हाँ भाइयों, आप लोगों के समक्ष ये दुख से भरी हुई कहानी आकाश यादव जो सीओडी की नौकरी में तैनात थे, इनका जन्म 1 तारीख महीना 7 1995 में हुआ था। इनके जीवन की गाथा हम लेकर के चल रहे हैं, जिनका गांव सिकेरा, पोस्ट अलहदादपुर, थाना मटसेना, जिला फिरोजाबाद। आप लोगों के समक्ष ये कहानी हम पहुंचा रहे हैं। मैं मानसी, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9756 46 47 14। तो आइए गौर करेंगे इस लोक कथा की तरफ। किसो मेरे श्री गणेश शारदा से शरमापति प्यारे, गिरजा मैया शिवनाथ रे तुम काटो दुख मारे। हाँ भाइयों, आकाश यादव जो सीओडी की नौकरी में लगे हुए थे, जिनके पिता का नाम रामप्रेस और इनकी माता जी का नाम मुन्नी देवी था। आइए गौर करेंगे। रामप्रेस यादव जी जिनको भैया गाम सिकेरा जानो, अलहदादपुर पोस्ट कावे मटसेना थानो। महाराज रहे यादव कुलियाबाद
रामवरेश यादव जी, जिनकी पत्नी का नाम मुन्नी देवी है, और रामवरेश यादव जी अपनी पत्नी को बड़े ही प्यार से रख रहे हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं, धीरे धीरे रामवरेश के घर में 3 पुत्र और 1 पुत्री ने जन्म लिया है। बड़े ही खुश हैं आज रामवरेश यादव जी और उनकी पत्नी मुन्नी देवी। तो आइए, उनके बच्चों का क्या नाम था? रामवरेश यादव के घर में 3 पुत्रों ने और 1 पुत्री ने जन्म लिया है। मेरे भाइयों, बड़े ही खुश हैं आज रामवरेश यादव जी और उनकी पत्नी मुन्नी देवी। आज कांते छोटे भाई के सुन छोटे बताई, रामवरेश यादव के बड़े पुत्र का नाम है अजयकांत, और दूसरे नंबर के जो हैं उनका नाम किशनकांत है। सबसे छोटे पुत्र का नाम आकाश यादव। आकाश यादव सबसे छोटे, सपना बहन बताई। आज रामवरेश के घर में 3 पुत्र और 1 पुत्री ने जन्म लिया है। सबसे बड़े जो पुत्र थे उनका नाम अजयकांत उर्फ रिंकू यादव है। दूसरे बेटे का नाम किशनकांत, और सबसे छोटा पुत्र था आकाश यादव उर्फ पवनकांत, और बिटिया का नाम है सपना यादव। रामवरेश और मुन्नी देवी अपने बच्चों का चेहरा निहार करके बड़े ही खुश होते हैं, बड़ी खुशी मनाते हैं। आंगन में खुशियों की बरसात हो रही है। धीरे धीरे रामवरेश और मुन्नी देवी दोनों पति पत्नी अपना समय व्यतीत कर रहे थे।
जब समय व्यतीत कर रहे हैं तो जब घर में संतान हो जाती है तो पढ़ाने लिखाने के लिए कुछ न कुछ तो करना पड़ता है उनके लिए। आज रामवृष यादव जी ने गांव के ही सूरज सिंह के साथ दूध का काम किया, परचून की दुकान डाल करके बच्चों का पालन पोषण किया है। समय गुजरता चला गया। अजयकांत उर्फ रिंकू यादव 2 फरवरी सन 2007 में ITBP में भर्ती हुए। परिवार की खुशी और बढ़ गई और आगे रामवृष के दोनों छोटे जो पुत्र थे किशुनकांत और आकाश, ये दोनों COD में भर्ती हो गए। 1 जुलाई को भर्ती हुए थे तो महाराज जब घर में 3-3 पुत्र सरकारी नौकर हो जाएं तो बहुत खुशी होती है। रामवृष और मुन्नी देवी बड़े खुश हो रहे हैं। आज रामवृष ने तीनों पुत्रों की शादी की है। अजयकांत यादव की शादी जसवंतपुरा जिला मैनपुरी से स्वर्गीय श्री रामवीर सिंह आर्मी की बड़ी बेटी अनीता यादव से हुई। आकाश यादव की शादी गिरजा देवी के साथ में हुई। बहन सपना की शादी के लिए सोच रहे थे, तब तक बड़े पुत्र अजयकांत के एक लड़का हुआ सन 2010 में, जिसका नाम हिमांशु यादव है। रामवृष और आकाश बड़े ही खुश होने लगे हैं। बड़ी खुशी से समय व्यतीत हो रहा था, लेकिन ध्यान रखना कि विधना की नजरे निराली रे जो नए किसी ने जानी। विधाता के लेख को कोई मैट नहीं सकता है। रामवृष और उनका परिवार बड़े खुशी से रह रहा है, लेकिन सुख से अब दुख की ओर चलिया तब की करुण कहानी है। रामवृष और उनका परिवार बड़ा ही खुश है, लेकिन हुआ क्या है, रामवृष जी की हालत कुछ खराब हो जाती है। कैंसर बतलाया डॉक्टर ने, इलाज उनका करवाते। रामवृष जी को फिरोजाबाद में डॉक्टर ने कैंसर बताया है। सारा परिवार बड़ा दुखी हो गया और जब दुखी हुआ, आगे आकाश यादव ने अपने पिताजी का इलाज करवाया है। कहाँ कहाँ पर? आगरा, नोएडा, हरियाणा में, मथुरा, ग्वालियर ले जाते। आकाश यादव ने अपने पिता को आगरा में, मथुरा में, नोएडा में कोई हॉस्पिटल नहीं छोड़ा बेटा ने। अकेला ही अपने पिता को ले जाता है। अजयकांत अपनी नौकरी पर तैनात थे।
आकाश यादव अकेला ही इलाज करवाता है और कहाँ ले गया। आगरा नोएडा हरियाणा मथुरा ग्वालियर ले जाते फिर भी ना कछुया राम मिला तो शहर जोधपुर जाते हैं। पूना रूबी हॉस्पिटल में पापा जी को ले जाते हैं। आकाश यादव अपने पिता रामरेश जी को हर जगह इलाज करवाया है लाला ने। हरियाणा में ले गए, ग्वालियर ले गए, शहर जोधपुर में ले गए, पूना में रूबी हॉस्पिटल में ले गए अपने पापा जी को, लेकिन कहीं भी आराम नहीं मिला है। पर कोई आराम नहीं मिला तब पुत्रों से गिरा सुनाई है। इधर जब कोई आराम नहीं मिला है रामरेश जी को, तो आखिर में अपने बेटा आकाश से कहा है लाला मेरी बात सुनो, और बोले पर कोई आराम नहीं मिला तब पुत्रों से गिरा दुचारी है। लगी ना निकल सकी बीमारी है। मेरे भक्तों, आज रामरेश जी को हर जगह दिखाया है आकाश यादव ने। अकेला ही बेटा अपने पिता को हर शहर में ले जाता है। आगरा में ले गए, ग्वालियर ले गए, मथुरा में ले गए, शहर जोधपुर में दिखाते हैं, पूना में ले गए रूबी हॉस्पिटल में, लेकिन कहीं भी कोई बीमारी को ठीक नहीं कर पाया। किसी भी डॉक्टर ने ये नहीं कहा कि हम तुम्हारे पिताजी की बीमारी को ठीक कर देंगे। आकाश यादव बड़े ही दुखी हुए हैं, मन में विचार किया है प्रभु मेरे पिताजी ने कितने दुख झेले, कितने कष्ट झेले, हम चारों बहन भाइयों को पढ़ाया लिखाया, लेकिन मैं भी उस पिता का बेटा हूं, मैं भी हार नहीं मानूंगा। लेकिन मेरे भाइयों, विधि के लेख को कौन बैठ सकता है? जब बीमारी ठीक नहीं हुई, जब ठीक नहीं हुई तो अपने बेटों से कहने लगे हैं, रामरेश जी बेटा तुम हमारा इलाज मत करवाओ, मेरी एक आखिरी इच्छा है। तो आज आकाश यादव ने कहा है, पिताजी तुम्हारी क्या आखिरी इच्छा है मुझे बताओ, मैं पूरी करूंगा। अंत में रामरेश यादव जी ने कहा है अपने पुत्रों से, लाला मेरी एक इच्छा है कि तुम मेरे कहने से एक भागवत करवा दो। उसी समय रामरेश ने कही, बताऊं सही सुनो
हमने लई बिल्कुल जान रे अब रूठे बंसी पारे। रामरेश ने अपने बेटों से कहा है लाला मुझे लगता है मेरे प्राण नहीं बचेंगे, तुम एक बड़ी भागवत कर दो मेरे कहने से। अरे घर कोई अब ले चलो इसी में भला नयन के तारे नैन के तारे नैन के तारे। एक कथा देव करवाई रे तुम मानो बचन हमारे। आज रामरेश जी ने कहा है अपने बेटों से लाला मेरे प्राण नहीं बचेंगे, अब मुझसे भगवान रूठ गए हैं, मुझे यहाँ से ले चलो घर पर और तुम एक भागवत कर दो। आज पुत्रों ने जब बात सुनी है अपने पिता की, मन में विचार किया है, भाइयों ने सलाह मिला करके ज्यादा समय नहीं लिया। अरे माता पिता अपने की सुन के बेटा गए सना को होश उड़ गए पुत्रों के, मन में विचार करने लगे हैं प्रभु क्या होगा हमारा। और गाँव सिकेरा में लाई के दे तन में दीनी कथा बिठा। भैया सत्य रहे बदला। पिता की बात सुनकर के बेटों ने जरा भी देर नहीं लगाई, गांव से कैरा में आकर के उन्होंने 3 मार्च को सन 21 में एक बड़ी भागवत बिठाई और अरे 10 तारीख शीश पे आई तबीयत बहुत बिगड़ती जा। जैसे ही 10 तारीख आई 3 मार्च को भागवत बैठी और 9 तारीख को कथा का विराम लगा, 10 तारीख का भंडारा था। रामरेश जी की तबीयत बिगड़ती चली गई। अरे पुआ खाए के भंडारे के फिर में दाता पहुंच गए जाए। अरे 10 तारीख शीश पे आई तबीयत और
पहुंच गए जाए। जैसे ही भागवत का भंडारा हुआ है, भंडारा खाने के बाद में रामवृष जी की तबीयत तो और बिगड़ती चली गई। बेटा आकाश ने ले जा करके मेनदाता में भर्ती किया है। मेनदाता हॉस्पिटल में जाकर के जब भर्ती किया है, हालत में कुछ सुधार नहीं हुआ। और अंतिम बात कही डॉक्टर ने, बेटा सुनियो ध्यान लगाए। डॉक्टर ने जवाब दिया है, और अंतिम बात कही डॉक्टर ने, बेटा सुनियो ध्यान लगाए। डॉक्टर ने जवाब दिया है, रामवृष के पुत्रों को लाला क्यों पैसा बर्बाद कर रहे हो? बोले हैं डॉक्टर, अंतिम बात कही डॉक्टर ने, बेटा सुनियो अरज हमार, और मत पैसा बर्बाद करो तुम, इनको गाओ समय अब आए। मेरे भाइयों, विधि का विधान भैया सन 2021 अप्रैल आती है, बीरन सन 2021 की 19 अप्रैल आती है। आज जब आकाश यादव और अजय कांत अपने पिता की बिगड़ी हुई हालत को देख करके मेनदाता हॉस्पिटल में जाकर के भर्ती किया है, डॉक्टर ने नाक में नली फंसा दी। अंत में जवाब दिया है पुत्रों से, लाला क्यों पैसा बर्बाद कर रहे हो, क्यों पैसा खर्च कर रहे हो, इन्हें घर पर ले जाइए, तुम्हारे पिताजी का समय आ चुका है, ये नहीं बचेंगे। उसी समय मेरे भाइयों, आज जब ये डॉक्टर की बात सुनी है तो अजय कांत और आकाश यादव के पैरों के तले से जमीन खिसक गई। मन में विचार किया है, प्रभु क्या करें क्या नहीं करें। आज मेरे भाइयों, रामवृष यादव जी को घर लेकर के उनके पुत्र आ जाते हैं, और जब घर पर लेकर के आए तो सभी परिवार वाले इकट्ठे हो जाते हैं। हुआ क्या है, विधिगत परंपार रे, नहीं जाने किसी ने पाई, रामवृष यादव जी
रामप्रेस यादव जी ने सन 2021 की 19 अप्रैल को अंतिम सांस ली है। महाराज गौ है घर पे कोहराम और राम राम कई राम के भैया निकले उनके प्राण। भैया बेटा और मुन्नी देवी सब रुदन मचाई रहे। भैया बेटा देवी और मुन्नी सब रुदन मचाई रहे। भैया बेटा और मुन्नी देवी सब रुदन मचाई रहे। भैया बेटा और मुन्नी देवी सब रुदन मचाई रहे। मेरे भाइयों, आज रामप्रेस यादव जी ने सन 2021 की 19 अप्रैल को अंतिम सांस ली है। जब दुनिया से चले गए, स्वर्गवास हो गया उनका, तो आज उनके घर पर उनकी पत्नी, उनके बच्चे अजय कांत और आकाश यादव, बेटी सपना रो रहे हैं, रुदन कर रहे हैं। पिताजी हमें छोड़ करके चले गए, इस दुनिया में तुम्हारे अलावा हमारा कोई नहीं है। पिताजी कैसे रहेंगे इस घर में, क्या करेंगे। आज मुन्नी देवी का रो रो करके बुरा हाल है। धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। सभी परिवार वालों ने, रिश्तेदारों ने आज रामप्रेस यादव जी के अंतिम संस्कार की तैयारी की है। अंतिम काज पिता अपने को बेटन ने करवाए और 12 दिन के बाद भवन में एक भतीजो जब रामप्रेस यादव जी का गांव वाले परिवार वालों ने, रिश्तेदारों ने दाग संस्कार कर दिया, उसके बाद उनके घर में आकाश यादव के एक भतीजे ने जन्म लिया है। और जब जन्म लिया है तो था खुशी का मौका, लेकिन क्या करें, गमगीन पहले से ही बैठे थे, पिताजी का शोक मना रहे हैं। ये है विधि का विधान। अरे आरव नाम धरो बेटा को, विप्र कहे हरसाई रे। उस बेटे का नाम ब्राह्मण ने आरव यादव रखा और बताया है, बेटा अरे आरव यादव नाम धरो और विप्र कहे हरसाई रे। ए 9 जून
न सुनो बेटा खतरा की घड़ियां लाएंगे। ब्राह्मण ने साफ शब्दों में कह दिया, लाला तुम्हारे पिताजी तो चले गए, ये तुम्हारे ये भतीजा हुआ है, इसका नाम आरव यादव है, लेकिन ध्यान रखना ये 9 जून तुम्हारे खतरे का समय है, सावधान रहना, बच कर के रहना, तीनों भाई मिलकर के रहना। और बोले अरे घर में एक हादसा होगा तो मेरा ये समझ आएंगे। एक और हादसा होगा तुम्हारे घर में। जब ब्राह्मण ने बताया कि तुम्हारे घर में तुम्हारे पिताजी तो चले गए, लेकिन अभी एक और हादसा होगा, इसलिए बच कर के रहना, सावधान रहना। घर में और हादसा होगा तो मेरे समझ आएंगे। देख भाल सब बेटा चलियो रही पंचांग बताइए। आज जैसे ही पिताजी के गुजर जाने के बाद में घर में आकाश यादव के एक भतीजे ने जन्म लिया। ब्राह्मण देवता ने उनका नाम आरव यादव रखा और बताया है कि लाला ये 9 जून तुम्हारे खतरे की घड़ी है, ये खतरे का समय चल रहा है बेटा, बच कर के रहना, सावधान रहना, तीनों भाई मिलकर के रहना। और जब ये बात सुनी है भाइयों ने तो मन में विचार किया है, पिताजी तो चले गए, लेकिन हमारे घर में हमारी एक बहन है जिसका नाम है सपना यादव। आज मन में विचार किया है भाइयों ने, छोटे बड़े दोनों भाई मिलकर के सलाह बनाते हैं। और देख कहीं घर पर अच्छा आए पीले हाथ कराते हैं। इधर दोनों बड़े और छोटे भाई आपस में विचार कर रहे हैं कि अपनी बहन सपना का कहीं घर वर देख कर के शादी कर देते हैं, न जाने भगवान की मर्जी क्या होगा आगे। धीरे धीरे अब बेटा सुनो जी, धीरे धीरे अब बेटा सुनो, 24 दिसंबर आते आए। जैसे ही 24 दिसंबर आया हुआ क्या, आकाश यादव और अजय कांत, आकाश यादव और अजय कांत घड़ी दान साए पहुंचे जाई है।
दोनों भाइयों ने मन में विचार किया है कि अपनी बहन सपना की शादी कर देते हैं। आज दोनों भाई अजयकांत और पवन यादव मन में विचार करके दोनों भाई घड़ी दानसाय में पोस्ट नसीपुर के पास जब पहुंच जाते हैं तो बीके यादव प्रधान जी के यहाँ आराम सिंह यादव मान सिंह के परिवार में मनोहर यादव के साथ में अपनी बहन सपना की शादी फिक्स की है। लेकिन होना कुछ और था मेरे भाइयों। इधर जब लौट करके सन 2022 आती है, मार्च का महीना आया और जब मार्च का महीना आया तो आकाश यादव जो सीओडी में लगे हुए थे वो सुबह निकलते हैं अपने घर से ड्यूटी के लिए मार्च के महीने में। अरे मार्च महीना धीरे धीरे अरे लौट के आओ है। और 5:30 पे सुबह विधाता ने खेल रचायो है। जैसे ही मार्च का महीना आया, आज आकाश यादव सुबह ड्यूटी के लिए चलता है। अरे भरतपुर में जाकी ड्यूटी आकाश यादव अब चलो विधाता के घर से टूटी। आकाश जब ड्यूटी के लिए चला है, नहीं मालूम था कि आज आकाश के साथ में क्या हो जाएगा। अरे नहीं घर खाया खाना है। आकाश यादव जब ड्यूटी के लिए निकला तो भोजन भी नहीं करके गया था बेटा। अरे नहीं घर खाया खाना है। और मम्मी बोलत रही ललाने एक न माना है। माँ ने कहा है आकाश बेटा मैं खाना बना देती हूँ, तुम खाना खा करके जाना। लेकिन आकाश ने मना कर दिया, माँ मुझे देरी हो रही है। क्या पता था कि देरी कहाँ के लिए हो रही है। आज आकाश यादव जैसे ही घर से निकला, कहाँ पहुँचा? अरे गौडोकी थाने आई। आकाश यादव फतेहाबाद के आगे डोकी थाना है, उसके पास में पहुंचा। अरे गौडोकी थाने आई। अरे पास फतेहाबाद रहे हम तुमको बतलाई। आकाश यादव जैसे ही फतेहाबाद से आगे डोकी थाना है वहां पर पहुंचा। लेकिन आकाश ने क्या देखा है कि वहां एक गाड़ी खड़ी हुई थी। हुआ क्या? अरे खड़ी एक गाड़ी पाई
शीशा पे होने आई है। आकाश यादव घर से निकल कर के ड्यूटी के लिए चलते हैं तो माँ ने कहा है लाला खाना खाते जाओ। आकाश ने कहा है माँ मैं खाना नहीं खा रहा हूँ, मुझे ड्यूटी के लिए जल्दी निकलना है। आज बेटा ने खाना नहीं खाया। धीरे धीरे आकाश यादव फतेहाबाद से आगे डौकी थाने के पास में जैसे ही पहुँचे तो एक गाड़ी उन्होंने खड़ी देखी थी। आकाश यादव जैसे ही गाड़ी के पास में पहुंचे, मेरे भाइयों विधि का विधान, आकाश यादव की उस गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया। और जब एक्सीडेंट हो गया तो भैया आकाश यादव के सिर में काफी चोट आई। आकाश यादव बेहोश हो गए, उनको होश नहीं था। किसी राह में चलने वाले राहगीर ने पुलिस को फोन किया है, वहां पुलिस आ गई। आकाश यादव को उठा करके एम्बुलेंस में रख करके और आगरा में जा करके NS हॉस्पिटल में ले जा करके डाल दिया है। जब हॉस्पिटल में ले जा करके डाल दिया है तो आकाश यादव के सिर में काफी चोट आई है। और जब काफी चोट आई है तो आज पुलिस वालों ने फोन किया है गांव के लिए। तो जब फोन किया है गांव के लिए, अरे होशियार सिंह प्रधान गांव के और निज गाड़ी से पहुंचे जाए सरकारी NS हॉस्पिटल। आकाश यादव देखो जाई। पुलिस वालों ने जैसे ही फोन किया है गांव के लिए तो आकाश यादव के घर पर कोई नहीं था, केवल उनकी मां थी। तो आज गांव सिकेरा के होशियार सिंह प्रधान ने जब ये बात सुनी है तो अपनी गाड़ी को लेकर के और पहुंचे हैं आगरा SN हॉस्पिटल में जाकर के आकाश को देखा है। अरे होशियार सिंह प्रधान गांव के निज गाड़ी से पहुंचे जा और सरकारी NS हॉस्पिटल में जब आकाश को देखो जाए। अरे अजय कांत जी अरुणाचल से जब भैया ढेंग पहुंचे जाए। जैसे ही सभी गांव वालों ने जाकर के ये देखा है तो आकाश यादव जी के जो बड़े भाई थे अजय कांत, वो घर पर नहीं थे, वो अरुणाचल में थे, अपनी ITBP नौकरी पर तैनात थे। और जब उनकी पत्नी अनीता यादव ने मैसेज किया है कि तुम्हारे छोटे भाई आकाश यादव का एक्सीडेंट हो गया है, हालत बहुत खराब है। आज जब ये बात सुनी है अजय कांत ने तो पैरों तले जमीन खिसक गई। अरे अजय कांत जी अरुणाचल से निज भैया
हालत देखी जब नाहर की छुट्टी तुरंत नहीं थी करवा। अपने भाई आकाश यादव के पास में आगरा में पहुंचे हैं तो आकाश यादव की हालत को देखा है। अजय कांत की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। मन में विचार किया है अब क्या करूं क्या नहीं करूं। हालत कुछ गंभीर देखी थी, उन्होंने छुट्टी करवाई हुआ क्या। अरे शांति मधुबन हो सभी तल में बेटा भरती और रिश्तेदार जुड़े सब भैया ऑपरेशन तीनों करवाए। अजय कांत को यह खबर लगी कि तुम्हारे महल का एक्सीडेंट हो गया है। अजय कांत के आने से पहले रिश्तेदारों ने, परिवार वालों ने आकाश यादव का ऑपरेशन करवा लिया था, लेकिन हालत कुछ सुधरी नहीं, बिगड़ गई। और जब बिगड़ गई है तो आज आकाश यादव ने आकर के जब भैया को देखा है, हर होना हार सो हुए के रही है जो विधना ने लिखी बनाए। अरे 15 मार्च को जयपुर ले गए तबीयत और बिगड़ती जाए। आकाश यादव को छुट्टी करा करके 15 मार्च को जयपुर ले गए। तो जब जयपुर ले गए तो कोई सुधार नहीं हुआ मेरे भाइयों। अरे 16 मार्च सुबह की बेला 4 बजे रहे समय बता। हे प्रभु, अरे हिचकी 4 नहीं बेटा ने अंत में दीने प्राण गवाए। आकाश यादव को जब जयपुर ले गए तो कोई सुधार नहीं हुआ। आकाश यादव ने 16 मार्च की सुबह 4:30 बजे पर अपने प्राण त्याग दिए। अरे हिचकी 4 नहीं बेटा ने अंत में दीने प्राण गवाए। होना हार सो के रही जो विधना ने लिखी बनाए।
आकाश यादव की 16 मार्च सुबह 4:30 पर आकाश यादव ने 4 हिचकी ली और हिचकी लेने के बाद में बेटा ने अपने प्राणों को त्याग दिया। ये हालत देख करके आज अजय कांत और उनकी माता मुन्नी देवी, भाभी अनीत, आकाश यादव जब दुनिया से चले जाते हैं तो उनकी मैया मुन्नी देवी का रो रो करके बुरा हाल है और भाभी अनीता यादव बिलक बिलक करके रो रही है। आकाश यादव की पत्नी गिरजा देवी बहुत रो रही है और उनके भैया अजय कांत भी रो रहे हैं, भैया तुम हमें छोड़ कर के कहाँ चले गए। आकाश यादव के भतीजे हिमांशु यादव और भतीजी रौनक यादव आज भी अपने चाचा की याद में रोती रहती है। और मैया मुन्नी देवी का क्या हाल है, कह रही है लाला कि बेटा ने कई अखियां खोला अपनी मैया से उठ कर बोलो और तेरे भैया रहे बिलखाई तो कैसी नींद गई आई मैया रो रही है लाला, अरे कहाँ चला गया मेरे कलेजे के टुकड़े। तेरे पिताजी के जाने के बाद मुझे इतना दुख नहीं हुआ कि मेरे 3 पुत्र हैं। मेरा बेटा मेरा आज्ञाकारी था, लेकिन क्या करूं। अरे सजनी साजन कई तेरे हाथ बदन पे हे पिया कहाँ चले गए। और भाभी अनीता यादव रही सपना को ले छुपाई दे। आज भाभी अनीता यादव रो रो कर सा बुरा हाल है, कह रही है लाला मेरे देवर उठ करके डोलो ना, ये तुम्हारी बहन सपना का रो रो करके बुरा हाल है, आ जाओ ना मेरे लाला। लेकिन उठ करके द्वारे पे डोलो अपनी मैया से तुम बोलो प्राणन के प्यारे ओ छैया द्वारे पे का आई के डोलो। सभी परिवार वाले रो रहे हैं, बुरा हाल है। इधर सभी परिवार वालों ने, रिश्तेदारों ने आकाश यादव की दाग संस्कार करने की तैयारी करवाई है। चिता बनाई के भैया लोग धूप मंगवाई और दयो दाग जब भैया ने ये कदम अग्नि फोराई। और स्वर्ग गाओ आकाश से भैया मानसी ने गाई सुनाएंगे।
कछु थोड़े बीते भैया दो दो मौतें भाई मास कछु थोड़े बीते